नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है, देखो। प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते। वे तो समय और आवश्यकता के अनुसार मनचाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डीवी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है या अनुभवों का पुनर्गठन है। वह व्यक्ति की कुशलता को विकसित करके सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करती है। तो जो जॉन डीवी थे दोस्तों, जॉन डीवी ने जो है क्या कहा कि जो शिक्षा के उद्देश्यों को हम मतलब देश काल और वातावरण परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। परिवर्तनशील शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं, स्थिर नहीं हो सकते हैं, ऐसा डीवी महोदय के द्वारा कहा गया। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है वही है कि दोबारा हम जो है उद्देश्यों को बदल सकते हैं देश काल और वातावरण परिस्थिति के अनुसार, जिससे कुशलता को, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। कुशलता मतलब क्या होता है, स्किल, कौशलों को विकसित किया जा सकता है, जिससे सामाजिक मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस आधार पर देखिए, अब यहाँ पर प्रयोजनवादियों ने के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर पहला है दोस्तों, मूल्य एवं आदर्शों का विकास करना। वैल्यू बेस्ड जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये जो है मानते हैं प्रयोजनवादी। ठीक है। तो और दूसरा है रुचि एवं प्रवृत्तियों पर बल देना। तो पहला क्या है, मूल्य एवं आदर्शों का विकास करना। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो स्टूडेंट में वैल्यू का विकास करे, जिससे कि मतलब उसका जो ज्ञान है वो आगे उसको काम आ सके। और दूसरा, रुचि और प्रवृत्तियों के आधार पर ज्ञान दिया जाना चाहिए। सामाजिक कुशलता का विकास करना। तो कहने का मतलब शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिससे कि छात्र में सामाजिक कुशलता विकसित हो, समाज का हिस्सा वो बने, छात्र का विकास करना इसका चौथा उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद कोठारी आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों को अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया था और इस प्रयोजनवाद को आधार माना था। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोठारी आयोग ने जो अपने प्रतिवेदन में किस वाद को जो है प्रस्तावित किया था, तो वो किया था प्रयोजनवाद को। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना। इसका मतलब इसका ये है कि जो देश काल परिस्थिति के आधार पर जो ज़रूरत है, जो प्रोडक्शन चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से हमें शिक्षा जो है छात्रों को देनी चाहिए। शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बल देना। तो कोठारी आयोग ने जो अपने प्रस्ताव में जो है ये प्रतिवेदन किया था, शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बल देना। इसका मतलब ऐसे शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए जिससे कि छात्र में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो। ऐसे जो है शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। और अगला जो है उद्देश्य है किसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना। इसका मतलब लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रजातांत्रिक शिक्षा पर बल देते हैं कोठारी आयोग के अनुसार। प्रजातांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए अगला पॉइंट है, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कि शिक्षा ऐसी हो या शिक्षा के उद्देश्य ऐसे हों जिसमें मोरल, सोशल और कल्चरल सारी एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट में डेवलप हों। तो ये कोठारी आयोग ने प्रस्ताव रखा था। जिज्ञासा, मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो छात्र की जिज्ञासा है, उसकी जो मनोवृत्ति है और मूल्यों के आधार पर ऐसी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे कौशलों का विकास होगा और समाज का आधुनिकीकरण होगा दोस्तों। समाज जिस प्रकार परिवर्तनशील समाज की परिवर्तनशील दशा को देखते हुए मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन को जो है अप्लाई करना चाहिए। ये कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ये सब प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया था। ठीक है। इसके बाद प्रयोजनवाद की विशेषताएं हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला है कि व्यवहारिक सिद्धांत ही सत्य है। व्यवहार, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आदर्शवाद मतलब कि विपरीत यह प्रयोजनवाद है। इसमें दूसरा जो है विशेषता क्या होनी चाहिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
और समाज के लिए इसे उपयोगी होना चाहिए। इसका मतलब शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे समाज का विकास हो और जिससे हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। तो इसका मतलब देखिए, जीवन के आदर्श देश काल और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। वही है कि जो पाठ्यक्रम है या शिक्षा के उद्देश्य हैं वो लचीले होने चाहिए। मतलब परिस्थिति के अनुसार जो है उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा प्रयोजनवाद मानता है। मानव अनुभव का संगठन ही दर्शन का मुख्य कार्य है। अभी हमने प्रजातांत्रिक संगठन के बारे में बात करी थी दोस्तों, तो वैसा ही ये इसकी विशेषताएं हैं प्रयोजनवाद की। तो इसमें यही है कि मतलब दर्शन जो हम फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानववाद, तो इनमें जो प्रयोजनवाद कहता है कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे मतलब संगठित किया जा सके, और जिससे क्या होगा, परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए और जो है समाज का, राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का विकास होगा। तो सत्य मानव निर्मित है, जीवन के मूल्य और सत्य बदलते रहते हैं। जो ये सत्य है ये खुद मानव के द्वारा ही जो है इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि जो जीवन के वैल्यूज हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। मनुष्य मनोदैहिक प्राणी है, ये इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है। किस वाद में माना गया है मनुष्य को मनोदैहिक प्राणी? प्रयोजनवाद में। उपर्युक्त विशेषताओं और सिद्धांतों के आधार पर रस्क ने कहा है, प्रकृतिवाद प्रत्येक वस्तु को जीवन या भौतिक तत्व, आदर्शवाद मन और आत्मा को मानता है। आदर्शवाद में मन, आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि प्रयोजनवाद इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं करता कि किसी एक आधार पर संसार का स्पष्टीकरण किया जा सके। कहने का मतलब ये व्यवहारिक सिद्धांत पर बल देता है प्रयोजनवाद, और जबकि इससे हटके जो आपके आदर्शवाद हैं, मानववाद हैं, आदर्शवाद हैं, इसके विपरीत प्रयोजनवाद है, वो आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जबकि प्रयोजनवाद व्यवहारिक और प्रयोगों, जो व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा महत्व देता है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत, ठीक है। और प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजनवाद का की जो शिक्षण विधि में हमने योजना विधि पढ़ी थी, प्रोजेक्ट मेथड जो है यहीं से आया, ठीक है। तो इसके बाद हम इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।